मित्रों, जय श्री राम। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि महर्षि कश्यप ने भगवान शंकर को एक बार श्राप दिया था। क्यों दिया, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। पुरातन समय की बात है कि माली और सुमाली से नाराज होकर सूर्य देव ने उन दोनों को मार दिया, माली और सुमाली को। अब सूर्य देव कश्यप जी के पुत्र हैं और कश्यप जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो जब कश्यप जी को मालूम पड़ा, जब उन्हें भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि सूर्य देव ने माली और सुमाली को मार दिया है, तो बहुत नाराज हुए और क्रोध करते हुए चले आए और सूर्य देव को उन्हें त्रिशूल चला दिया और मार दिया। जब सूर्यदेव के पिताजी महर्षि कश्यप को मालूम हुआ तो भी बहुत क्रोधित हुए, दुखी हुआ उनको अपने पुत्र की वध का। शंकर भगवान पर नाराज होते हुए ने कहा कि महादेव, तुमने मेरे पुत्र का सिर छिन्न भिन्न किया है, इसी तरह तुम्हारे पुत्र का भी सिर छिन्न भिन्न होगा। शंकर जी को जब ये श्राप मिला तो शंकर जी कहाँ चुप होने वाले थे, वो महर्षि कश्यप को श्राप देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो श्राप देने को तैयार हुए तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, इस तरह श्राप का आदान प्रदान होने से ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, आप शांत होइए। सूर्य ने अगर कोई गलती की है तो उसको क्षमा किया जा सकता है, उसके नहीं होने से, उसके रुक जाने से ब्रह्मांड में कितनी अस्तव्यस्तता हो गई है। आप उसको क्षमा कर दीजिए उसके अपराध के लिए, जिससे वो अपना काम करता रहे, ब्रह्मांड चलता रहे। शंकर जी ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सूर्य देव को जला दिया और ब्रह्मांड फिर से संचालन होने लगा। अब ये कथा थी कि शंकर भगवान को उनके पुत्र का वध होने की महर्षि कश्यप द्वारा। तो इसी संदर्भ में अपन आगे देखते हैं कि एक समय की बात है, माता पार्वती कुछ काम कर रही थी अपने भवन में। उनमें द्वार पर नंदी को बिठाला और उन्होंने कहा कि जब तक मैं ना कहूं कोई अंदर ना आ पाए, तुम द्वारपाल बन के द्वार की रक्षा करो। नंदी भगवान को बिठाल दिया। अब शंकर जी आए तो ये तो आराध्य हैं नंदी जी के। शंकर जी को सत्सम्मान ने प्रणाम किया और उन्हें अंदर जाने से कोई रोक टोक नहीं की। जब शंकर जी अंदर पहुंच गए, पार्वती ने कहा, किसी ने आपको रोका नहीं द्वार पे? नहीं। तो पार्वती जी ने सोचा कि ये नंदी मेरा विश्वास पात्र नहीं है, किसी विश्वास पात्र भक्त को पैदा करना चाहिए। तो एक समय की बात है कि वो स्नान करने के लिए तैयार हो रही थी, तो कोई विश्वास पात्र भक्त चाहती थी, तो उन्होंने अपने शरीर के मैल और उपटन से एक बालक की मूर्ति तैयार की और उसमें जान डाल दी, प्राण डाल दिए उसमें, और उसका नाम इन्होंने रख दिया गणेश जी, गणेश भगवान। और उनको बहुत सी शक्तियां भी दे दी। गणेश जी से कहा माता पार्वती ने कि मैं अंदर स्नान कर रही हूँ,
जब तक मैं ना बुलाऊं किसी को अंदर नहीं आने देना, जाके द्वारपाल बन जाओ और द्वार की रक्षा करो। जैसी आज्ञा है कहकर गणेश जी द्वार पे आ गए और रक्षा करने लगे, द्वारपाल बन गए। उसी समय शंकर जी आए। शंकर जी अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने रोका। शंकर जी ने पूछा, कौन है तू? तो उन्होंने कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र हूं। पार्वती का पुत्र? मैं तो पार्वती का पति हूं। खैर हट जा, मैं पार्वती का पति हूं, मैं अंदर जाना चाहता हूं। गणेश जी ने कहा कि माता का हुक्म है, मेरी माता का हुक्म है कि जब तक वो ना बुलाएं कोई अंदर नहीं जाएगा। इस तरह आप अंदर नहीं जा सकते। शंकर जी ने कहा, नहीं, मैं अंदर जाऊंगा, मैं उसका पति हूं। दोनों में युद्ध होने लगा। शंकर जी क्रोधित हो गए और उन्हें त्रिशूल से उसकी गर्दन उड़ा दी, गणेश जी की गर्दन उड़ा दी और अंदर चले गए। पार्वती जी ने शंकर भगवान को अंदर आए हुए देखा तो पूछा, आप अंदर आए? किसी ने आपको द्वार पर रोका नहीं? शंकर जी ने बताया, हाँ रोका था, एक बालक ने, नहीं माना, मैंने उसका वध कर दिया और अंदर चला गया, सर उड़ा दिया अपने त्रिशूल से। पार्वती जी को बहुत दुख हुआ, नाराज भी हुई और दुखी भी हुई, विलाप करने लगी। शंकर जी ने उनका दुख देखते हुए कहा, आप चिंता मत करो, उसको मैं जिला दूंगा। और अपने दरबारों से कहा, गणों से कहा कि जो माता अपने बालक को पीठ दे के सो रही हो उसका सिर ले आओ और मैं उस सिर को इस धड़ पे लगा दूंगा, ये जिंदा हो जाएगा। गण गए। एक हथनी अपने बालक को, नवजात बालक को पीठ दे के सो रही थी। गण लोग उसी का सिर काट कर ले आए, भगवान शंकर को दिया। भगवान शंकर ने गणेश के धड़ पे लगा दिया और गणेश जी जीवित हो गए। गणेश जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और माता ने उसको आशीर्वाद दिया। इस तरह गणेश जी के सिर पर लगाया हाथी, गणेश जी को हाथी का सिर लगाया है। और यहाँ आप ऊपर पर ने जो कथा सुनी है कि कश्यप ऋषि का श्राप यहाँ कारगर होता दिखाई देता है। तो इस तरह कथा थी कि गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर क्यों लगाया गया है। जय श्री राम, जय श्री राम।